हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉर गेट। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी नेटवर्क थ्योरम्स हैं उनको कंप्लीट किया और साथ में और भी जो लॉजिकल गेट्स हैं उनको कंप्लीट किया। ये सारे टॉपिक्स चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड किए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक नॉर गेट। देखिए नॉर गेट जैसा इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है, नॉर गेट मीन्स और गेट जो है उसके आगे हमें एन लगाना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो और गेट है जो हमारे पास में एन इनपुट गेट है, इसमें हमने दो इनपुट लिए ए और बी। देन और गेट से आउटपुट कितना आया, ए प्लस बी। अब हमने क्या किया, इसके आगे हमने एक नॉट गेट लगा दिया। नॉट गेट क्या करता है, ये इन्वर्टर की तरह वर्क करता है, मतलब ये ज़ीरो का वन कर देता है और वन का ज़ीरो कर देता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ए प्लस बी जो आउटपुट आएगा इसको जब हम इनपुट में देंगे नॉट गेट के, तो ये इस पर बार लगा देगा, है ना, ए प्लस बी बार। तो यहाँ पर हम नॉर गेट जो है उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर गेट वो गेट है जिसमें और गेट किसको फॉलो करता है, नॉट गेट को फॉलो करता है। तो यहाँ पर अपने पास में जब हम और गेट के सिंबल में एक बबल लगा देते हैं तो ये नॉर गेट बन जाता है। यहाँ हमने दो इनपुट दिए, इनपुट ए और बी, और यहाँ आउटपुट में कितना आया, ए प्लस बी पर बार। नॉर गेट हमें क्या आउटपुट देता है, और गेट कितना देता है, ए प्लस बी। तो नॉर गेट कितना देगा, ए प्लस बी पर बार। तो ये हमारे पास में लॉजिकल सिंबल है नॉर गेट का जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए एग्ज़ाम में आपके पास में दो क्वेश्चंस आते हैं, नॉर गेट का लॉजिकल सिंबल बताना है। लॉजिकल सिंबल को हम हिंदी में कहते हैं तार्किक संकेत। तार्किक संकेत। तो आपके पास में क्वेश्चन आता है कि तार्किक नॉर गेट का तार्किक संकेत बताइए और साथ में इसकी सत्य सारणी बनाइए। सत्य सारणी क्या है, जो आपके पास में ट्रुथ टेबल है इसको हम बोलते हैं सत्य सारणी। तो देखो सत्य सारणी कैसे बनेगी, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। दो इनपुट हैं, इनपुट ए और बी। दो इनपुट हैं तो चार पॉसिबल केस होंगे, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। तो आउटपुट हमारे पास कितना आएगा, आउटपुट कितना है, x इजिकल टू ए प्लस बी पर बार, है ना। तो देखो कैसे आएगा अपने पास में इनपुट से आउटपुट। देखो आपको क्या करना है, ए और बी को प्लस करना है। यहाँ हमने ए और बी को प्लस किया, 0 + 0 कितना आएगा, 0। लेकिन अब उस पर बार लगी हुई है ना, हमें उसका इन्वर्ट करना है। तो 0 + 0 कितना आया, 0। 0 को इन्वर्ट किया तो कितना आ जाएगा, 1। बाइनरी में 0 का इन्वर्ट कितना हो जाएगा, 1, और 1 का इन्वर्ट कितना हो जाएगा, 0। अब देखो नेक्स्ट में 0 + 1 है ना, 0 + 1 कितना आया, 1। लेकिन हमने उसका इन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 0। 1 + 0 कितना आएगा, 1। उसका इन्वर्ट किया तो कितना आया, 0। 1 + 1 कितना आएगा, 1। बाइनरी में 1 + 1 कितना होगा, 1। उसका इन्वर्ट किया तो कितना आया, 0। तो ये हमारे पास में नॉर गेट के लिए ट्रुथ टेबल आ गई। ये जो टेबल है ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है। नॉर गेट में हमेशा ध्यान रखना है हमें, और गेट क्या कर रहा है, और गेट के आगे हमें एक नॉट गेट लगा देना है। इसका मतलब हमें ए प्लस बी करना है। और गेट में हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं और उस पर हमें बार लगा देनी है। तो हमने यही किया, ए प्लस बी पर बार लगा दी। तो ये हमारे पास में एक तो इसका लॉजिकल सिंबल बन गया और साथ में हमारे पास ट्रुथ ट्रुथ टेबल आ गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए एग्ज़ाम में आपके पास में एक क्वेश्चन और आता है कि आप डायोड और ट्रांजिस्टर की मदद से नॉर गेट बनाइए, है ना, नॉर गेट का परिपथ बनाइए। तो देखो DTL यहाँ मैंने लिखा है हेडिंग में, DTL नॉर गेट। DTL नॉर गेट का क्या मीनिंग है,
डी फॉर डायोड, टी फॉर ट्रांजिस्टर, एल फॉर लॉजिक। डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक, गेट। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ में लेंगे? नेचुरल है, डायोड और ट्रांजिस्टर यूज़ में लेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक ट्रांजिस्टर यूज़ में लिया। ट्रांजिस्टर में हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, है ना? देखिए ट्रांजिस्टर, ये मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया जिसमें इसके 3 टर्मिनल्स हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर जो आप उत्सर्जक, बी आधार, बेस जो होता है आधार, और सी जो है कलेक्टर या संग्राहक। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इमीटर को ग्राउंड कर दिया, और कलेक्टर जो है इस पे मैंने एक आर रेजिस्टेंस के थ्रू एक कलेक्टर वोल्टेज दे दिया, कितना, 5 वोल्ट। यहाँ जो 5 वोल्ट है ये मैक्सिमम वोल्टेज है, जिसको हम बाइनरी में किससे शो करेंगे, हम 1 से शो करेंगे। देखिए ये जो 5 वोल्ट है ये मैक्सिमम वोल्टेज है, जिसको हम बाइनरी में 1 से शो करेंगे। अब हम इसमें एक डायोड लगाते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, अपने पास में कितने इनपुट्स हैं, जैसे मुझे 2 इनपुट कंसीडर करने हैं, है ना? मुझे एक ऐसा नॉर गेट बनाना है जिसमें 2 इनपुट हों। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 2 इनपुट्स ले लिए, मतलब 2 डायोड ले लिए। 2 डायोड्स को मैंने यहाँ लगा दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों डायोड्स के थ्रू मैं क्या करूँगी, इनपुट ए और बी दूंगी, है ना? तो यहाँ मैंने 2 इनपुट दे दिए, इनपुट ए और बी। यहाँ मैंने 2 इनपुट दे दिए, एक तो इनपुट ए और एक इनपुट बी। अब हम आगे चलते हैं, हमने क्या किया, जो डायोड है उसको हमने कनेक्ट कर दिया, है ना? दोनों डायोड जो है उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट में अब हमने क्या किया, तो दोनों डायोड जो आपस में कनेक्ट हो गए हैं, इन दोनों डायोड को हमने एक रेजिस्टेंस आर के थ्रू जोड़ दिया, है ना? आर कनेक्ट कर दिया, मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों डायोड के थ्रू जो भी हमें वोल्टेज मिलेगा, जो भी इनपुट मिलेगा, उसको हम चेक करेंगे किस पर, एक्स पॉइंट पर। तो हमने यहाँ एक्स पॉइंट दे दिया। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर देखिए एक्चुअली क्या है, ये कर्सर थोड़ा सा हाइड हो जाता है, कभी कभी दिखता नहीं है, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि कर्सर कहाँ गया। हाँ देखिए, सबसे पहले हमने ए और बी से हम इनपुट देंगे। इनपुट देने के बाद में वो कहाँ जाएगा, डायोड्स पे जाएगा। अगर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में होंगे तो ये यहाँ पर एक वोल्टेज मेंटेन करेंगे, किस पे, एक्स पॉइंट पर। और एक्स पॉइंट से मेंटेन वोल्टेज कहाँ जाएगा, इनपुट सिग्नल बन के ट्रांजिस्टर पे जाएगा, और ट्रांजिस्टर से हम आउटपुट नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर में अपने पास में ये मैंने यहाँ से आउटपुट नोट करना है, कलेक्टर के पास से। आरसी जो रेजिस्टेंस है, इस पर जो वोल्टेज बनेगा उसको हम ऐसा आउटपुट लेंगे V0। ठीक है, ये अपने पास में बन गया डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक, नॉर गेट। अब एग्ज़ाम में आप लोगों के पास में क्या आता है, एग्ज़ाम में ये जो आपके पास में सर्किट है, इससे रिलेटेड इसकी वर्किंग, इसकी थ्योरी लिखने के लिए आती है। ठीक है, तो आपको थ्योरी कैसे लिखनी है, इसके लिए हम लोग बनाएंगे सबसे पहले एक रफ टेबल। रफ टेबल में आप क्या क्या हेडिंग देंगे, सबसे पहले हम 2 इनपुट देंगे, ए और बी, है ना? ए और बी 2 इनपुट है। अब दोनों इनपुट किस पे जाएंगे, डायोड D1 और D2 पर। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, D1 और D2। देन D1 और D2 से जो इफेक्ट आएगा वोल्टेज का, वो किस पे आएगा, एक्स पॉइंट पर। तो हमने यहाँ कर दिया वोल्टेज एट एक्स। फिर ये जो वोल्टेज है ये कहाँ जाएगा, ट्रांजिस्टर पे एज अ सिग्नल जाएगा। तो हमने यहाँ कर दिया ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर पर हो सकता है सिग्नल मिले तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए, हो सकता है ट्रांजिस्टर को सिग्नल ना मिले या वोल्टेज बहुत कम मिले, ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में रहे। तो इसलिए हमने टी लिख दिया कि ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। और उसके बेसिस पे हमें मालूम पड़ेगा कि वोल्टेज V0 जो है वो हमारे पास बाइनरी में 0 आएगा या 1 आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया V0। ये हमने एक रफ टेबल बना ली। अब हम देखते हैं सेकंड थिंग। देखो आपके पास में ए और बी 2 इनपुट है, इसका मतलब 4 पॉसिबल केस होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सबसे पहले हम देखते हैं 0 0। 0 0 का मीन्स क्या है, सिग्नल एब्सेंट है। तो हमने ना तो ए से सिग्नल दिया, ना हमने बी से सिग्नल दिया। ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब हमने इन दोनों से वोल्टेज नहीं दिया, या हम कह सकते हैं हमने वोल्टेज बहुत लो दिया,
है ना। डायोड से हमारे पास तो हम क्या कहेंगे, हमने लो वोल्टेज दिया। अब हम चलते हैं डायोड्स पर। देखिए यहाँ अपने पास में इनपुट ए है, इनपुट ए से हमने लो वोल्टेज दिया। ये डायोड का पॉजिटिव साइड है जो ए की साइड है ना, और जो एक्स की साइड में है वो डायोड का नेगेटिव साइड है। तो हमने क्या किया, लो वोल्टेज कहाँ दे दिया, डायोड के पॉजिटिव साइड पे। तो इसका मतलब डायोड किस में चला गया, रिवर्स बायस में, पश्च बायस में, उत्क्रम बायस में, है ना। हम जानते हैं कि जब भी हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस होता है, अग्र बायस होता है ना। और इसका रिवर्स कर दें, पॉजिटिव को नेगेटिव से कर दें तो क्या होगा, पश्च बायस होगा, उत्क्रम बायस होगा, या है ना रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास में, यहाँ जो हमने इनपुट सिग्नल ए दिया है, देखिए इनपुट सिग्नल से हमने जो ज़ीरो दिया है वो क्या है, लो वोल्टेज है। तो हमने डायोड का जो पॉजिटिव साइड है उस पर हमने दे दिया लो वोल्टेज। ठीक है, तो डायोड के पॉजिटिव साइड पे आप लो वोल्टेज देंगे, नेगेटिव साइड पे हाई वोल्टेज देंगे, इसका डायोड किस में हो गया, रिवर्स बायस की कंडीशन में हो गया। और डायोड जब भी रिवर्स बायस की कंडीशन में होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करता है ना। डायोड किसकी तरह से बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। सेम बी में होगा, बी में भी आपने पॉजिटिव पे लो वोल्टेज दे दिया, डायोड रिवर्स बायस में चला गया, तो ये ओपन सर्किट को एक खुले परिपथ की तरह से व्यवहार करेगा। इसका मतलब आपको एक्स पर वोल्टेज मिलेगा क्या, ये तो ओपन सर्किट हो गया, एक्स पर वोल्टेज कितना मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, है ना। तो वी एक्स कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। अब हमें यहाँ वोल्टेज ही नहीं मिला, तो ट्रांजिस्टर को इनपुट सिग्नल मिला, नहीं मिला। तो ट्रांजिस्टर क्या ऑन होगा, नहीं होगा। तो ट्रांजिस्टर किस में होगा, ऑफ कंडीशन में होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होगा। और हमने लास्ट वाले वीडियो से ये स्टडी किया हुआ है कि जब भी ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होगा तो हमें आउटपुट, ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होगा तो किस में वर्क करेगा, कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा, मतलब ट्रांजिस्टर अंत क्षेत्र में कार्य करेगा। उससे हमारे पास में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज V0 कितना आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज V0 कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्ट। ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, कट ऑफ रीजन में रहेगा, तो कलेक्टर वोल्टेज जो है ना RC के अक्रॉस, ये हमें 5 वोल्ट यहाँ से V0 में मिल जाएगा, जिसको हम बाइनरी में 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने पास में फर्स्ट कंडीशन हो गई, 0 0 पर कितना आया, 1 आया। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन में ए कितना है, ज़ीरो, और बी कितना है, 1। इसका मतलब ए में मैंने क्या किया, लो वोल्टेज दिया किस पे, पॉजिटिव पे। तो डायोड किस में हो गया, रिवर्स बायस में, पश्च बायस में। तो डायोड किसकी तरह से व्यवहार करेगा, ओपन सर्किट की तरह से व्यवहार करेगा। इसका मतलब D1 डायोड जो है ये तो ओपन सर्किट हो गया, है ना, खुला परिपथ हो गया। इसकी तो अभी हमें कोई बात ही नहीं करनी। अब हम आते हैं बी पर। बी पर हमने क्या किया, हाई वोल्टेज दिया। बी पर हमने कितना दिया है, 1 दिया है ना। 0 1 की बात कर रहे हैं ना हम सेकंड कंडीशन की। तो बी पर हमने 1 दिया है, तो 1 दिया तो 1 जो है वो हाई वोल्टेज हमने पॉजिटिव पे दिया। इसका मतलब डायोड किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में। तो ये मैंने जो रेड कलर से ये जो लाइन शो की है, मतलब डायोड में फ्लो किस तरफ होगा, इस तरफ फ्लो होगा, है ना। इस तरफ फ्लो होगा तो हमें एक्स पॉइंट पर कुछ ना कुछ वोल्टेज मेंटेन मिलेगा, मतलब एक्स पे मुझे कुछ पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, है ना, धनात्मक वोल्टता मिलेगी। तो मैंने वी एक्स कितना लिखा, पॉजिटिव लिखा। अब ये पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ जाएगा, ट्रांजिस्टर पे जाएगा। तो ट्रांजिस्टर कहाँ किस में हो जाएगा, ऑन कंडीशन में हो जाएगा। तो हमने लिखा ट्रांजिस्टर किस में आ गया, ऑन कंडीशन में आ गया। अब ट्रांजिस्टर धीरे धीरे सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, मतलब ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा। तो उससे हमारे पास में ये V0 वोल्टेज जो है, एक मिनट, हाँ ये जो V0 वोल्टेज है ये कितना आ जाएगा, सैचुरेशन में V0 कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं 1 0। ए और बी में कितना है, 1 और 0 है। देखो ये सेकंड वाली कंडीशन की जस्ट रिवर्स कंडीशन है, थर्ड वाली, है ना। तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। अब की बार क्या होगा, देखो आप, अब की बार आपने क्या किया, ए पर ले लिया आपने 1। एक मिनट, थोड़ा सा कर्सर हाइड हो गया है। हाँ देखिए, ए पर आपने लिया है 1 और बी पर 0। तो ए पर आपने 1 लिया, इसका मतलब आपने हाई वोल्टेज पॉजिटिव पे दिया,
है ना? इसका मतलब अब वर्क कौन करेगा? D1 वर्क करेगा। D1 किस में आ गया? फॉरवर्ड बायस में आ गया। हमने हाई वोल्टेज पॉजिटिव पे दे दिया। बी पर कितना है? 0। 0 हमने मतलब लो वोल्टेज हमने पॉजिटिव पर दिया D2 पर, तो इस कंडीशन में D2 वर्क नहीं करेगा। D2 रिवर्स बायस में चला गया, पश्च बायस में चला गया, ये खुला परिपथ हो गया। इसका मतलब जैसे ही अपने पास में D1 वर्क करेगा तो यहाँ से कुछ वोल्टेज मेंटेन होगा, वो वोल्टेज कहाँ जाएगा? एक्स पॉइंट पर जाएगा। एक्स पॉइंट पर हमें वोल्टेज कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ मैंने लिखा पॉजिटिव, Vx में वैल्यू कितनी आई? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ जाएगा? जो ट्रांजिस्टर का आधार है, जो बेस है, वहाँ जाएगा और ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। तो हमने लिखा है ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में आया? ऑन में आ गया। अब ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा? सैचुरेशन रीजन में, मतलब संतृप्त क्षेत्र में। और सैचुरेशन रीजन के अंदर अपने पास में वी नॉट की वैल्यू कितना आती है? आउटपुट कितना आता है? 0 आता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं 1-1 पर। नेक्स्ट कंडीशन जो है 1-1, इसका मतलब मैंने ए पर भी हाई वोल्टेज दे दिया और बी पर भी हाई वोल्टेज दे दिया, है ना? ए भी हाई वोल्टेज, बी भी हाई वोल्टेज। तो D1 ट्रांजिस्टर पे पॉजिटिव साइड पे हाई वोल्टेज गया, D2 पे भी पॉजिटिव साइड पे हाई वोल्टेज गया, इसलिए दोनों ही किस में हो गए? फॉरवर्ड बायस में। दोनों ही किस में हो गए? अग्र बायस में। पॉजिटिव पे हाई वोल्टेज है ना? तो इसका मतलब एक्स पर मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे? फ्लो किस साइड करेंगे? ये जो रेड लाइन है इस साइड फ्लो करेंगे दोनों डायोड। तो इसका मतलब मुझे एक्स पॉइंट पर वोल्टेज मिलेगा, जो कितना मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अब ये पॉजिटिव वोल्टेज वापस ट्रांजिस्टर पे जाएगा और इसको ऑन कर देगा, और ये ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, मतलब संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा। संतृप्त क्षेत्र में जो अपने पास में वी नॉट है, उसकी बाइनरी में वैल्यू कितनी आती है? V0 की 0 आती है। ठीक है, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया। देखो ये जो कंडीशन है ना, जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो हमें 1 मिलेगा, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा तो हमें 0 मिलेगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये हमारे पास रफ टेबल बन गई। अब हम चलते हैं देखो फेयर टेबल की तरफ। फेयर टेबल हमें कैसे बनानी है, फटाफट आप देख लो। 0 0 पर कितना आया? 1 आया। 0 1 पे कितना आया? 0 आया। 1 0 पर कितना आया? आउटपुट 0 आया। 1 1 पर आउटपुट कितना आया? 0 आया। तो ये हमने एक फेयर टेबल बना ली, है ना? ये एक फेयर टेबल बन गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें थ्योरी लिखनी है ना? तो ये आपके पास में एक फाइनल डायग्राम है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक नॉर गेट का, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपके पास में दोनों टेबल हैं, फेयर टेबल, रफ टेबल और साथ में सर्किट। अब हम इसके लिए थ्योरी लिखते हैं कि ये सर्किट वर्क कैसे करेगा। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप फर्स्ट केस देखो, जब आपके पास में ए और बी दोनों ज़ीरो हैं, है ना? देखो इनपुट जो होता है उसको हम बोलते हैं निवेशी, है ना? और जो निर्गत होता है ना, वो होता है आउटपुट। ठीक है, तो आप देखो हमने क्या लिखा है, जब ए तथा बी दोनों निवेशी, मतलब दोनों इनपुट शून्य वोल्टता स्तर 0 पे हों, जब दोनों 0 0 हों, तो D1 तथा D2 दोनों डायोड्स किस में चले गए? अब हमें बस इस टेबल के थ्रू लिखना है सब कुछ, है ना? जो डायोड जो ये वर्किंग करता है वो हमने इस टेबल में लिख लिया। अब हम इस टेबल से लिखेंगे सब चीज़ें। देखो दोनों रिवर्स में ना, तो हम क्या लिखेंगे? D1 और D2 उत्क्रम बायस में, रिवर्स बायस में होंगे, जिससे बिंदु X पर वोल्टता कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। ये आ गई नेक्स्ट लाइन इस टेबल से। और इससे ट्रांजिस्टर किस में होगा? ऑफ कंडीशन में होगा। देखो आधार में वोल्टता ना मिलने से ट्रांजिस्टर किस में होगा? ऑफ रहेगा। अतः पर्याप्त अतः एक मिनट, अच्छा ये पर्याप्त ऊपर आएगा, ठीक है? आधार को पर्याप्त वोल्टता ना मिलने पर ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, अतः टी किस में चला जाएगा? कट ऑफ रीजन में कार्य करेगा, और जिससे हमें निर्गत वोल्टता जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ये सारी लाइन हमने किससे लिखी? ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इससे हमने ये पैराग्राफ लिखा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब आप देखो आपके पास में जो सत्य सारणी है, इसमें आप देखो आपके पास आउटपुट में एक बार 1 आया, बाकी तीनों कंडीशन में तो 0 आ रहा है ना? तीनों कंडीशन में 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिमिलैरिटी देखेंगे। इनपुट में क्या सिमिलैरिटी? इनपुट में ये है कि जब ए या बी दोनों 1 1 हो, या दोनों में से कोई एक 1 हो, ठीक है, तो वही लाइन हमने यहाँ लिख दी। जब ए या बी या दोनों इनपुट
कैसे हूँ? उच्च वोटलता स्तर पर हूँ। तो उनसे संबंधित डी किस में होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा। देखो यहाँ पर B1 लिया ना, तो आपके पास में D2 किस में आया? फॉरवर्ड बायस में आया। या हमने 1-1 लिया, तो वो D1 और D2 किस में आए? फॉरवर्ड बायस में, अग्र बायस में आए। तो हमने लिख दिया कि उनसे संबंधित डायोड जो है वो किस में होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा। जिससे बिंदु X पर वोल्टता कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। सब जगह पॉजिटिव ही है। और जिससे ट्रांजिस्टर ऑन होगा और निर्गत वोल्टता आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो वही चीज़ हमने लिख दी कि हमें आधार पर प्राप्त धनात्मक वोल्टता के कारण T क्या होगा? ऑन हो जाएगा और संतृप्त क्षेत्र में सैचुरेशन रीजन में कार्य करेगा, जिससे निर्गत जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना मिलेगा? 0 वोल्टता स्तर प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारे बन गए नोट्स जो हमें एग्ज़ाम में लिखना है। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और नोट्स भी बन गए। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इन द लास्ट, थैंक्स सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।